उनको लगा कि टिकट तो उनके बेटे को नहीं मिलेगा, हाँ जी, तो क्यों ना फिर नून लीग के खिलाफ बात करके वोट लिए जाएं। अच्छा। नून लीग के खिलाफ बात करके शायद उनको कुछ वोट मजीद मिल जाते, लेकिन साथ ही उन्होंने पीटीआई की भी मुखालफत कर दी, बिल्कुल। तो मामला वहीं पे रुक गया। नून लीग परवेज मुशर्रफ दौर में तो ना बिखरी, पिछले इमरान खान साहब के दौर में तो ना बिखरी, लेकिन ये जो दो बातें आपने शुरू में सुनवाई हैं इनकी वजह से वो बिखरती जा रही है। सुभान अल्लाह। वैसे और आपके अंदाजे जो ऐसे है ही ना, होता है, आपके ऐसे ही होता है, ऐसे ही फिर आप अलग पार्टियां भी बना लेते हैं। जैसे ही देखिए, पहले तो आपके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं होती, फिर जब हिम्मत आती है वो हिम्मत बढ़ती जाती है और फिर आप पार्टी से अलग भी हो जाते हैं। अच्छा, और फिर नई पार्टियां भी मुझे लग रहा है नून लीग बिखरे ना बिखरे आपकी ख्वाहिश यही है। जितनी खुशी आपके चेहरे पे नजर आ रही है, मुझे तो जो हालात नजर आ रहे हैं, इलेक्शन करीब है नुकैस साहब, वो रिस्क ही नहीं ले सकते, लेना ही नहीं चाहिए। हालात आपको सिर्फ नून लीग के नजर आ रहे हैं। आपने जो ऐनक पहनी हुई है ना, उसमें सिर्फ सवाल ही नून लीग का है ना, पीटीआई के भी करते हैं आगे जाके सवाल। जो पहली बात तो ये पार्टीज में ऐसे इख्तलाफात हर पार्टी में हैं, और ये इलेक्शन के दिनों में ज्यादा उभर कर सामने आते हैं क्योंकि मामला टिकट्स का होता है। हालांकि तब नहीं होना चाहिए, नहीं तब होना चाहिए। एक वर्कर जो मेहनत करता है पार्टी के लिए, मतलब अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं पीटीआई के, हाँ जी, तो वहां भी ये मामला उस पे भी सामने बात करेंगे हम, वहां बात करेंगे ना कि वो किसको टिकट मिलना चाहिए था, फलां को नहीं मिला, फलां को मिलना चाहिए था। ये मामला होते हैं और ये पार्टी डिसाइड करती है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं। दानियाल अजीज साहब ने एक गेम खेलने की कोशिश की कि उन्होंने कहा कि चलें, उनको लगा कि टिकट तो उनके बेटे कासिम को नहीं मिलेगा, हाँ जी, तो क्यों ना फिर नून लीग के खिलाफ बात करके वोट लिए जाएं। अच्छा, नून लीग के खिलाफ बात करके शायद उनको कुछ वोट मजीद मिल जाते, लेकिन साथ ही उन्होंने पीटीआई की भी मुखालफत कर दी, बिल्कुल। तो मामला वहीं पे रुक गया, यानी ना उधर के रहे ना इधर के रहे। तो अब मसला ये है नहीं नुकैस साहब, अगर ये पीटीआई के खिलाफ बात ना करते तो उनके पास मार्जिन नहीं, मैंने वैसे बात की, ये तो अज्यूम कर रहे हैं ना हम, मेरे पास कौन सा शवाहिद है इस बात के। लेकिन दानियाल अजीज साहब चूंकि गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे पीडीएम की, तो इसलिए भी उनको ये शिकवा उनका बजा बनता है। मैं ये समझता हूं कि जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो पार्टी के लिए कुर्बानियां देते हैं, पार्टी के लिए गालियां खाते हैं, हाँ जी, उनको बहरहाल पार्टी को ये ख्याल रखना चाहिए, उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट जरूर करना चाहिए। ये बात कि जी पार्टी टिकट किसे देती है, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है 13 उम्मीदवार है नून लीग के, एक सीट के लिए, 13 को तो नहीं एडजस्ट किया जा सकता। तो जाहिर बात है जिसको नहीं मिलेगा टिकट, सब किस हल्के से हैं 13 उम्मीदवार? नहीं, अभी जो टिकट के उम्मीदवार हैं, हाँ जी, तमाम हल्कों की बात कर रहा हूं, अच्छा, जनरलाइज बात कर रहा हूं, जनरल बात कर, जनरल बात है कि जो एक टिकट के उम्मीदवार हैं वो 13 लोग भी सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उनमें से 13 लोगों को तो टिकट नहीं दिया जा सकता। जिनको टिकट नहीं मिलता वो इसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि जी हम आज़ाद लड़ेंगे, या वो इस शिकवे का इजहार करते हैं कि हमने पार्टी ने हमें कुछ नहीं दिया। ये सूरत हाल आपको पीटीआई में भी नजर आई थी, ये सूरत हाल आपको पीपल्स पार्टी में भी नजर आई, ये सूरत हाल आपको काफ लीग में भी नजर आई, यही सूरत हाल नून लीग में भी है। इलेक्शन के मौके पे इस तरह के पार्टी से इख्तलाफात सामने आना कोई नई बात नहीं है। नंबर दो, एक आपने शुरू में क्लिप चला दिया ना। जी। पहली बात तो ये कि ये वो लोग हैं, शाहिद खकान अब्बासी हो गए, दानियाल हो गए, मिफ्ता हो गए। पहले तो ये बताएं कि आपको क्यों लगता है कि अगर ये नून लीग के खिलाफ ही बोल रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सच बोल रहे होंगे। ये लोग जब उनके अपने घर की बात जो भी करता है ना नुकैस साहब, चाहे वो किसी झगड़े की सूरत में क्यों ना बात सामने आए, तो उनसे बेहतर कौन जानता है। क्या अच्छी बात की आपने, मेरा बड़ा दिल चाहता है कहीं मैं उकाड़े की तरफ रुख करूं, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि अपने घर की कोई बात करता है तो वो गलत तो नहीं करेगा ना। आगे चलते हैं।